हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 18 वृत्त का क्षेत्रफल का सवाल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 10 तक के सभी सवालों को समझा था। आइए देखते हैं 11 नंबर सवाल में क्या कहा गया है। आज मेरे मित्र रजत ने एक निश्चित वेग से दौड़कर विद्यालय के वृत्ताकार मैदान के चारों ओर प्रदक्षिणा की। तो विद्यालय का जो मैदान है वो वृत्ताकार है और रजत ने इसकी एक प्रदक्षिणा की। ठीक है, उसके बाद कहा गया है उसी वेग से मैदान के व्यास के बराबर दौड़ने में। अब पहले तो वो परिधि के बराबर दौड़ा, किनारे किनारे दौड़ा, मतलब परिधि। तो परिधि मतलब यहां पर हमें पता है परिधि का मतलब होता है 2πr। ठीक है, उसके बाद फिर से वो दौड़ता है व्यास के बराबर। तो व्यास होता है 2r, हम जानते हैं 2r होता है। तो देखा गया कि इस बार यानी कि जब वो व्यास के बराबर दौड़ रहा है तो 30 सेकंड कम समय लगा। जाहिर सी बात है, व्यास जो होता है वो परिधि से छोटा होता है, इसलिए दूरी कम है तो समय भी कम लगेगा। लेकिन कितना कम समय लगा ये बता दिया गया कि 30 सेकंड कम समय लगा। यहीं से हमें सवाल का क्लू मिल जाएगा। यदि रजत का वेग 90 मीटर प्रति सेकंड हो तो विद्यालय के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए हमें पता है कि क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमें पता है, आर का मतलब होता है इस वृत्ताकार मैदान का अगर हम आर निकाल पाए। यहां पर जो 2r दिया हुआ है, 2r का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, हमें इसका आर का मान अगर पता चल जाए तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बस ये इसी आर को हमें फाइंड करना है दिए हुए क्लू से। ठीक है, तो कैसे पता लगा पा रहे हैं? तो देखिए 2πr माइनस 2r, इन दोनों का अंतर जो दिया गया है 30 सेकंड दिया गया है। 30 सेकंड है, मतलब कि जितना समय 2πr यानी कि परिधि के बराबर दौड़ने में लगा उससे कम समय लगा 2r के बराबर दौड़ने में। और कितना कम समय लगा, ये 30 सेकंड का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो 30 सेकंड की जो इकाई है ये यहां पर गलत है, क्योंकि इसकी इकाई जो होगी वो दूरी की इकाई होगी, यानी कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी हो सकती, लेकिन सेकंड में नहीं होगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये पता लगाना होगा कि इस 30 सेकंड में कितनी दूरी हो सकती है। तो सवाल में ये कहा गया है कि उसका वेग जो है वो 90 मीटर प्रति सेकंड, यहां सेकंड गलत दिया हुआ है, इसको आप मिनट कर लीजिए। ठीक है, मिनट प्रति मिनट, यानी कि 60 सेकंड में वो 90 मीटर जाता है, उसका स्पीड है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 30 सेकंड में कितना जाएगा, आधा जाएगा। तो यानी कि यहां पर लिख सकते हैं हम 45 मीटर। ठीक है, तो यहां पर 30 ना होकर के हो जाएगा 45 मीटर। ठीक है, अब आप चाहें तो अगर इस इक्वेशन को, इसे अगर हम सॉल्व कर पाए तो हम r का मान निकाल सकते हैं। आइए इसे हल कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए 2 और r, 2r कॉमन है इसमें, लिखेंगे 2r, बच का गया पाई माइनस यहां बचा 1। ठीक है, बराबर ये रहेगा 45। ठीक है, फिर से 2r, पाई का मान है 22/7 माइनस ये 1 रहेगा इक्वल टू ये 45। ठीक है, आगे 2r, ये 22/7 से 1 को घटाना होगा। तो घटाने के लिए 7 एकम 7, अब 22 में से 7 को घटाएंगे तो आएगा 15/7, ये गुना का रिलेशन में है यहां पर, इक्वल टू 45। फिर r को इधर ही रहने देंगे, 45 पाई, इधर में जो भी ऊपर है वो नीचे चला आएगा, 2 गुणे 15, नीचे वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा 7, तो 15 तिया 45। ठीक है, तो r का मान आ गया 7 तिया 21/2। इसकी इकाई क्या थी, मीटर, तो लिखेंगे मीटर। तो r का मान हमें पता चल गया,
तो बस इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल कितना होगा? होगा 22/7 गुने क्षेत्रफल का जो r का जो मान निकाल चुके हैं, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे 21/2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार 21/2। ठीक है, तो 7 से ये 21 3 बार में, 2 से ये 22 11 बार में। ठीक है, तो अब जो वैल्यू हमारे सामने है 11 गुणे 3 गुणे 21/2, इसको अगर हम हल करते हैं तो हम पाते हैं 346.5। ठीक है, तो इसकी इकाई क्या होगी? चूंकि क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं इसलिए लिखेंगे वर्ग। वर्ग, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल के समय हम ये वर्ग लिखते हैं जरूर। ठीक है, तो हमसे कहा गया था मैदान का क्षेत्रफल, हम निकाल चुके हैं मैदान का क्षेत्रफल क्या है, तो सवाल समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल क्या कहता है। तो 11 नंबर हमने हल कर लिया। 12 नंबर सवाल में क्या कहा गया है? वकुलतला के वृत्ताकार मैदान के बाहर से चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता है। तो ये कहां का है इससे कोई मतलब नहीं है, बस वो वृत्ताकार मैदान है। तो आप एक वृत्ताकार मैदान यहां ड्रॉ कर लें। आगे कहा जा रहा है कि समान चौड़ाई का रास्ता है, तो ये मैदान है और इसका बाहर समान चौड़ाई का एक मैं रास्ता बना देता हूं, जैसा कि सवाल में कहा गया है। ये मान लीजिए गोलाकार है, थोड़ा गोल नहीं बना। ठीक है, रास्ते की बाहरी सीमा रेखा की लंबाई, मतलब ये जो किनारे किनारे ये जो सीमा रेखा है, इसकी जो लंबाई है ये है 132 मीटर। 132 मीटर। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहां पर ये नहीं कहा गया, यहां पर रास्ते की बाहरी सीमा रेखा की लंबाई भीतरी सीमा रेखा की लंबाई से 132 मीटर अधिक है। मतलब कि भीतर का ये जो किनारे किनारे की ये जो परिधि है और ये भी एक परिधि है, तो इन दोनों परिधि का जो अंतर है 132 मीटर है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दो परिधि है, मतलब दो वृत्त है। तो दो वृत्त है तो हम एक काम करते हैं, यहां से यहां तक ये मान लेते हैं ये छोटे वृत्त का अर्धव्यास है, तो ये स्मॉल आर कर दिए, और यहां से लेकर के यहां तक ये मान लीजिए बड़े वृत्त का अर्धव्यास है, इसलिए हम बड़ा आर इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों वृत्त है, ये बड़े वृत्त के ऊपर समझ लीजिए छोटा सा एक वृत्त रख दिया गया है। ठीक है, और इन दोनों की परिधि का अंतर 132 मीटर बताया गया। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है कि रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो है 14,190 वर्ग मीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 14,190 वर्ग मीटर। देखिए वर्ग हमेशा लिखते हैं, क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग लगा रहता है, वर्ग मीटर। ठीक है, तो आगे हमसे पूछा क्या गया है? पूछा जा रहा है तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब ये जो मैदान है, सिर्फ ये तो रास्ता हो गया बाहर वाला, ये रास्ता हो गया, हमें बताना है ये इस पार्ट का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का तो हमें पता ही है कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें पाई का मान हमें पता है पहले से, आर का मान यानी कि इसका अर्धव्यास अगर हमें मिल जाए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस अब इसे हमें खोजना है कि हमें कहां से निकाले इसे। तो इसके लिए क्लू के रूप में हमें दो क्लू मिल रहा है यहाँ पर, 132 और एक है 14,190। तो 132 क्या है? 132 जो है वो परिधि का अंतर है। ठीक है, तो अगर हम बड़े वृत्त का परिधि अगर हम लिखते हैं 2 पाई बड़ा आर, और छोटे वृत्त का परिधि लिखते हैं 2 पाई छोटा आर। ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतर कहा गया है सवाल में वो है 132 मीटर। ठीक है, तो ये प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं कि भाई ये प्रश्नानुसार सवाल में जो बोला गया है, प्रश्नानुसार सवाल में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि दोनों की परिधि का अंतर 132 मीटर है। तो इसे हल करते हैं, तो इसमें कॉमन है 2 और पाई, 2 और पाई इसमें से कॉमन चला गया तो बच गया आर।
माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 132 मीटर। ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर 2 और ये पाई का मतलब होता है 22/7, ये हमें पता है, और ये r माइनस आर ऐसे ही उतार देंगे, फिर 132। ठीक है। फिर r माइनस आर यही सिर्फ इधर रहेगा, बाकी सब इधर उठ के आ जाएगा 132, और नीचे आएंगे 222 और ऊपर में चला जाएगा 7। तो अगर हम 2 से कट करें इसे तो 6 दुगुने 12, 6 दुगुने 12, फिर 22 से अगर हम इसे कट करें तो आ रहा है 3 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो हुआ बराबर कितना, 3 सत्ते 21। ठीक है। यानी कि r माइनस आर आ रहा है 21। ठीक है। चलिए यहां तक हम पहुंच गए। अब एक और कंडीशन दिया हुआ था इसमें, वो था, उसे भी हम प्रश्नानुसार करके ही करेंगे। उसको हम कहां लिखें, चलिए बगल में यहां पर लिख देते हैं। ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल जो है उसका भी अंतर 14,190 वर्ग मीटर है। ये आप अंतर समझ पा रहे हैं कि सिर्फ रास्ते का ये क्षेत्रफल है। तो अगर हम ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालें और उसमें से ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके हटा लें तो सिर्फ रास्ते का ही क्षेत्रफल बच जाएगा। तो अगर हम इसे इस तरह से लिखें कि इन दोनों का अंतर, यानी कि बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और छोटा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, इन दोनों का जो अंतर है वो है 14,190 वर्ग मीटर। ठीक है। इसे हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसे भी चलिए हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो हम पाते हैं कि पाई कॉमन है, तो पाई की जगह डायरेक्ट हम 22/7 वैल्यू लिख लें। 22/7 कॉमन हो गया, यहां बच गया r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर 14,190। ठीक है। अब ये 22/7 और ये r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये जो है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो उसी तरह से हम इसको ब्रेक कर देंगे, तो लिखेंगे r प्लस r और r माइनस r। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक हो गया, लिखेंगे 14,190। ठीक है। फिर 22/7। अब देखिए r प्लस r का तो मान हमें पता नहीं है, लेकिन r माइनस r जस्ट अभी हम देखिए बगल में निकाले हैं, r माइनस r 21 हम निकाल चुके हैं, तो यहां लिखेंगे गुणे 21 बराबर 14,190। ठीक है। तो अब यहां रह जाएगा क्या, यहां रह जाएगा सिर्फ r माइनस r स्मॉल r 14,190। अब उस साइड में जो भी ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा, जैसे कि 22 और 21 ये दोनों ऊपर में है, तो 22 गुणे 21 ये हो गया। नीचे में 7 है तो वो ऊपर में चला जाएगा 7। ठीक है। अब इसे हम कट करेंगे। ठीक है। कैंसिल करेंगे तो हमें कुछ मान जरूर मिल जाएगा इसका। आइए, तो इसे कट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 से ये 21 3 बार में कट जाएगा। ठीक है। फिर 3 से अगर हम ये 14,190 को काटते हैं तो 3 चौके 12, इसमें बचा 2, फिर हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 त्रिके 9 और 0। ठीक है। फिर 22 से काट देंगे, 22 दुगुने 44, बचा इसमें 3 यानी कि 33 हो जाएगा। फिर 22 से कम 22 ही जाएगा, क्योंकि 22 दुगुने 44 हो जाएगा। 33 में से 22 चला जाएगा तो बचेगा 11 और 0 होकर को होगा 110, तो 22 से काटेंगे तो 5 यानी कि 215। ठीक है। तो r माइनस r आ गया 215।
सॉरी, यहाँ पर r माइनस आर गलत आ गया है, गलत लिखा हूँ यहाँ पर है r प्लस आर, क्योंकि r माइनस आर का वैल्यू तो हम 21 यहाँ लिख चुके हैं, तो ये आया r प्लस आर। तो r माइनस आर का वैल्यू है 21, r प्लस आर का वैल्यू है 215। ठीक है, अगर हम इसे इक्वेशन का नाम दे दें, मान लीजिए ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है, और ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर अगर दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे r माइनस आर बराबर 21, ये पहला समीकरण है, और दूसरा है r प्लस आर बराबर 215, ये दूसरा समीकरण। इन दोनों का अगर हम हल करते हैं तो यहां लिखेंगे घटाने पर, घटाते समय नीचे का जो साइन है वो बदल जाता है, आपको पता होगा। तो ये कट जाएगा, प्लस आर और माइनस आर कट गया, यहां पर दोनों आर माइनस में आ गया है, तो लिखेंगे माइनस 2r। ठीक है, माइनस 2r। अब 215 से हम क्या करेंगे, 21 को घटा देंगे, तो आएगा माइनस 194। ठीक है, यहां माइनस माइनस भी कट जाएगा। देयरफॉर अगर हम देखें यहां पर, तो r बराबर हमें मिल रहा है कितना, r बराबर स्मॉल r जो है, स्मॉल r बराबर हमें क्या मिलेगा, 194 बाई ये 2, इससे कट होगा तो आ जाएगा 97। ठीक है, यानी कि स्मॉल r का वैल्यू हमें मिल गया 97। और हमें पता क्या लगाना था, हमें पता लगाना था वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, और वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें स्मॉल r की ही जरूरत थी। ठीक है, तो बस अब वृत्ताकार मैदान का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से। लिखेंगे इसलिए वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7 और आर का मान अभी हमने निकाला 97 इंटू 97। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 7 से भी काटना चाहें तो ये 7 से 97 कटेगा नहीं, तो ये थोड़ा लंबा गुणा भागा हो जाएगा। तो हमें करना होगा ये कि हमें 22, 97 और 97 इनका गुणा करेंगे, तो इनका गुणा करेंगे तो आएगा 206,998, ये आ गया, बटे में आ जाएगा 7। अब 7 से भागा देंगे तो हमें एक मिश्र भिन्न प्राप्त होगा, वो होगा 29571 इंटू 1/7, ये हो गया वर्ग मीटर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो सवाल थोड़ा लंबा हो गया है, पार्ट पार्ट हम इसे बनाए हैं। सबसे पहले हमने इस पार्ट को बनाया, ठीक है, फिर दूसरा हमने ये इस पार्ट को बनाया, फिर तीसरा हमने इसे तुलना करके r का वैल्यू निकाल लिया, और उसके बाद फिर क्षेत्रफल निकाल दिया। तो उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। आइए आगे का देखते हैं। 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल में कहा गया है कि निम्न चित्रों के रेखांकित अंशों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब ये जो चित्र जो दिया गया है, इसमें जो ये पिंक कलर का जो ये मार्क किया गया है, रेखा जो बनाया गया है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहला कैसा चित्र है, चित्र में हम देख पा रहे हैं कि ABCD एक वर्ग है, वृत्त के अर्ध व्यास की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि एक वृत्त है और वृत्त के अंदर एक वर्ग बना हुआ है, और वर्ग का जो चारों कोण है ABCD, जो चारों कोण है वो वृत्त की परिधि पर ही बना हुआ है। ठीक है, और यहां पर एक क्लू दिया जा रहा है कि वृत्त के अर्ध व्यास की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर हम ये वृत्त मान ले
वृत्त का ये केंद्र है, ठीक है। तो केंद्र से किनारे किसी भी दिशा में जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ एक ये वर्ग का विकर्ण बनाया गया है, तो हम इसके आधे तक यहाँ तक अगर आ रहे हैं तो ये जो दूरी है ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो रेखांकित जो अंश है, यानी कि जो किनारे किनारे जो बच गया है, वृत्त का जो पार्ट बच गया है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो बहुत आसान है, थोड़ा इसमें लॉजिक ये लगाते हैं कि अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें तो पता चल जाएगा कि बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो हमारे सामने दो बातें आ रही हैं। पहला कि हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब ये आर यहां पर दिया हुआ है, वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो हम इसका अर्धव्यास अगर पता है हमें तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से। तो लिखेंगे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, ये 7 से एक 7 कट जाएगा और 22 का गुना 7 से करेंगे तो 154। इकाई दिया है सेंटीमीटर, इसलिए लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए वृत्त के पूरे भाग का तो क्षेत्रफल हम निकाल लिए। अब अगर हम ये वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके इसमें से घटा देंगे तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग, ठीक है। यानी कि जो भी उसके भुजा की लंबाई होगी उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये जो वर्ग यहां बना हुआ है इसका हमें पता नहीं है कि इसकी भुजा की लंबाई कितनी है। तो जाहिर सी बात है यही हमारा चैलेंज है कि भाई हम इसे कैसे निकाल पाए, हमारे लिए चैलेंज है। तो आइए देखते हैं कैसे निकाल पाते हैं। थोड़ा लॉजिक लगाते हैं इसमें कि अगर वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, यहां पर कितना दिया हुआ है, लॉजिक अगर लगाते हैं तो हम देख पाते हैं कि जो वर्ग का विकर्ण है वो वृत्त का व्यास ही है। देखिए यहां पर कि एक किनारे से बिंदु को केंद्र बनाते हुए दूसरे किनारे को टच कर रहा है ये रेखा, जो अगर एक तरफ से देखें तो ये वृत्त का व्यास है और दूसरी तरफ देख रहे हैं तो ये वर्ग का विकर्ण है। तो वृत्त का व्यास जो है, यहां पर देखिए अर्धव्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास इसका दोगुना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यानी कि वर्ग जो दिया हुआ है इसका विकर्ण जो है वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण यहां पर लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? वर्ग के विकर्ण की लंबाई होती है भुजा √2 बराबर 14 सेंटीमीटर। अगर हम भुजा को a मान लेते हैं तो यहां पर a√2 लिखा जाता, लेकिन अच्छी तरह समझने के लिए मैं यहां पर भुजा ही लिख रहा हूं। तो भुजा √2 बराबर 14 सेंटीमीटर, तो इसलिए भुजा का मान कितना होगा? भुजा का मान होगा 14/√2, ठीक है। और अगर आपने रूट्स का सवाल किया हुआ है तो आपको पता होगा इसे रैशनलाइज करना होता है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, बस जितना नीचे दिया हुआ है, जो भी मान दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है तो बस √2 से ऊपर और नीचे हम गुना कर देंगे। ये रैशनलाइजिंग होता है जिससे
हम परफेक्ट वैल्यू निकाल पाते हैं। तो 14 और रूट 2 में गुना होगा तो आएगा 14 रूट 2 और नीचे रूट टू इन दोनों में गुना होगा तो होगा 2 से ये 14 को हम कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स, तो आएगा भुजा का मान आ गया 7 रूट 2 सेंटीमीटर। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। तो देखिए अब हमने भुजा निकाल लिया, अब भुजा का यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। भुजा का मान दिया हुआ है 7 रूट 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो होल स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 होगा और 49 और ये रूट टू जो होगा वो 2 हो जाएगा। देखिए यहां पर अभी हमने किया है रूट टू अगर गुणा होता है तो 2 हो जाता है, तो यहां पर हो जाएगा 7 7 49 गुणे 2, 49 गुणे 2 हो जाएगा 98, ठीक है। हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाले हैं। भुजा की जो लंबाई की जो इकाई है वो सेंटीमीटर में है, इसलिए क्षेत्रफल निकलेगा वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग तो जरूर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो इकाई होगी सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, जो भी यहां सेंटीमीटर था इसलिए सेंटीमीटर लगा दिया गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल मिल गया हमें 98। तो अब देखिए, अब फिर से जब सवाल को देखते हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है 154 वर्ग मीटर और इसके अंदर जो ये भाग जो है वर्ग का जो रूप लिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल है 98 वर्ग मीटर। तो अगर इतना हम निकाल लेते हैं तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे, बचे हुए भाग को यहां पर नाम दिया है रेखांकित, ठीक है। तो लिखेंगे रेखांकित अंश का क्षेत्रफल। रेखांकित अंश का क्षेत्रफल होगा 154 माइनस ये 98, घटा देंगे तो आएगा 56 वर्ग मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। यहां होगा वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा उत्तर। हमसे कहा गया था कि जो रेखांकित अंश है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो पहला नंबर ये सवाल 13 का ये 1 नंबर सवाल हुआ, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे दूसरे नंबर सवाल में कहा गया है वैसे ही रेखांकित अंश। तो यहां पर देखिए एक वर्ग है और वर्ग के जो 4 कोण है उसी पर एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है। और हम देख पा रहे हैं कि वृत्त का 1/4 वर्ग के अंदर पड़ रहा है और बाकी 3/4 जो है वो रेखांकित अंश है, ठीक है। तो इसको बनाते समय एक काम करते हैं, नीचे दिया हुआ है वृत्त, प्रत्येक वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए ये वृत्त है, ठीक है, ये वर्ग के एकदम कोण पर वृत्त बनाया गया है और इसके अर्धव्यास की जो लंबाई है वो 3.5 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से यहां तक की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर और ये भी एक वृत्त बना है कोण पर, तो इसका भी मान है 3.5 सेंटीमीटर, इसका भी अर्धव्यास जो है इसका 3.5। यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि ये पूरे जो वर्ग है, वर्ग का एक भुजा का जो लंबाई है वो है 7 सेंटीमीटर। ये हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। वर्ग का एक भुजा जो है उसका जो लंबाई मिल जा रहा है हमें 7 सेंटीमीटर, 3.5 यहां से यहां तक और फिर 3.5 यहां से यहां तक, 3.5 हो गया 7, ठीक है। आगे 4 वृत्तों के केंद्र ए बी सी और डी है, ठीक है। ये तो चित्र में समझ में आ ही रहा है कि जो वृत्त का जो केंद्र है वो वर्ग का कोण ही है, ठीक है। तो इसे कैसे हम निकालेंगे। यहां पर वृत्त का तो अर्धव्यास की लंबाई दिया हुआ है, तो अगर हम वृत्त का अर्धव्यास की लंबाई दी हुई है तो इसका क्षेत्रफल तो हम आराम से निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो पूरे गोलाकार, पूरे जो वृत्ताकार जो
भाग है उसका क्षेत्रफल निकलेगा, लेकिन यहाँ पर उस वृत्ताकार भाग का 1/4 भाग रेखांकित नहीं है, तो हम निकालेंगे सिर्फ 3/4 भाग का मान। ठीक है, तो ये कैसे होगा आइए देखते हैं। पहले इसे थोड़ा मिटा लेते हैं, तो ज्यादा ये कठिन नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इसे बनाते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल अब मैं बनाने जा रहा हूं, 13 का दूसरा नंबर सवाल। इसमें देखिए 4 वृत्त दिया है, लेकिन सभी वृत्त का 1/4 भाग जो है वो रेखांकित नहीं है, तो हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो 3/4 भाग का निकालेंगे। और तो यहां लिखेंगे प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है हम देख पा रहे हैं यहां पर सिर्फ 3 भाग जो है उतना ही रेखांकित है, तो लिखेंगे 3/4 गुने, अब पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो 3/4 गुने पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर यहां पर दिया हुआ है 3.5, तो लिखेंगे 35/10। 3.5 के नीचे यहां पर हटा देंगे दशमलव को, तो इसलिए 35/10 लिख सकते हैं। अब इसे कट करेंगे तो 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार में, फिर ये 2 बार में कटेगा 5 से, और ये 5 से 7 बार में। तो अब गुना करें 3, 11 और 7 का, तो होगा 231। ठीक है, नीचे में है 4 गुने 2 8। ठीक है, तो ये जो है ये एक वृत्त के 3/4 भाग का क्षेत्रफल हुआ। तो इसी तरह से चारों क्षेत्रफल, चारों जो वृत्त हैं इनके रेखांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम लिखेंगे इसलिए चारों वृत्त के रेखांकित अंश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 4 से गुणा कर देंगे तो लिखेंगे 231/8, सॉरी यहां पर 8 है। ठीक है, गुणे 4 वृत्त है इसलिए 4 से गुणा, तो ये 4 से 2 बार में कट जाएगा। अब 231/2, तो इसको 231 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 115.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया इसका उत्तर। तो ये दूसरा नंबर और भी आसान है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल में कहा गया है, दिनेश ने अपनी कक्षा के कितने साथी कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं इसका एक पाई चार्ट तैयार किया। उसने वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, प्रत्येक वृत्त कला की परिसीमा और क्षेत्रफल लिखें। यहां पर देखिए सफिशिएंट डेटा नहीं है कि जो भी जिससे हम सवाल बना पाए, तो ये सफिशिएंट डेटा नहीं है, इसलिए ये सवाल तो नहीं बन पाएगा, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे हम नहीं बनाएंगे 14 नंबर, क्योंकि इसमें सफिशिएंट डेटा नहीं है सवाल बनाने के लिए। इसलिए आगे का सवाल देखते हैं, 15 नंबर सवाल। ठीक है, 15 नंबर सवाल में कहा गया है, नीतू ने एक वर्ग क्षेत्र ABCD, ये रहा एक वर्ग क्षेत्र, वर्ग बना हुआ है ABCD, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। चलिए बहुत, ये तो आसान हो गया, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर इसकी भुजा की लंबाई दे दी गई है। बहुत अच्छा। मेरी दीदी ने बगल में दिए गए चित्र की तरह ABC और D बिंदुओं को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर लंबे अर्धव्यास के 4 चाप अंकित किया। ठीक है, जाहिर सी बात है ये जो है
भुजा की लंबाई 12 है, तो इसका आधा ही ले करके उन्होंने ये एक एक चाप काट दिया, यहाँ चाप काट दिया, यहाँ चाप काट दिया, यहाँ, जो एक वृत्त का चाप है। ठीक है, और वृत्त का कितना भाग का भाई, 1/4 भाग का ये चाप है। अगर हम कोई वृत्त लेते हैं तो उसका सिर्फ 1/4 भाग का ये वैल्यू, मतलब 4 भाग है, सिर्फ समझ लीजिए 1/4 भाग है। बाकी 3 भाग जो हमने पिछले सवाल में देखा था, यहां पर ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे करके यहां पर आएंगे, बाकी 3 भाग। ठीक है, तो इस तरह से चाप बना दिया गया, चाप अंकित किया, और कुछ जगह नक्शा बना दिया, और बीच में यहां पर ये मार्क कर दिए। ठीक है, रेखांकित कर दिया गया। गणना कर नक्शा किए गए क्षेत्र की परिसीमा और क्षेत्रफल लिखें। इस बार हमें देखिए परिसीमा भी निकालनी है। ठीक है, क्षेत्रफल हम पहले निकाल रहे थे, अब हमें परिसीमा भी निकालनी है। तो ये कैसे बनेगा, तो देखिए ये एक वर्ग है, अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाले तो 12 इसकी भुजा की लंबाई दी गई है, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और उसके बाद ये जो चाप है, चाप का क्या होगा, चाप जो है वो क्षेत्रफल किसका होगा, वृत्त का क्षेत्रफल यहां पर हम निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे ये गोलाई का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यहां पर जो पूरा गोल जो चाप बनेगा उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन हमें निकालना है सिर्फ उसके गोल का 1/4 भाग। ठीक है, तो उतना का क्षेत्रफल अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो शेष का बच जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होगा 12 का होल स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है, तो 12 गुणे 12 हो जाएगा 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो यानी कि हम क्या किए, ये पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हम निकालेंगे उस चाप का क्षेत्रफल, ये जो चाप है सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे चाप का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चाप का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये पाई आर स्क्वायर जो ही मैं लिख रहा हूं, तो ये पूरा यहां से जो गोल बन रहा है, ये वृत्त जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल हो गया, और हमें निकालना सिर्फ उसके 1/4 भाग का। तो यहां हम लिख सकते हैं 1/4 भाग हो गया। अब अगर ये कहें कि चारों चाप का, कि 4 चाप यहां बनाया गया है, तो यहां एक और बात जोड़ देते हैं, चारों चाप। ठीक है, चारों चाप का क्षेत्रफल, तो जब ये एक चाप का क्षेत्रफल है तो हमें चारों चाप का निकालना है, तो 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो 1/4 गुणे 22/7 गुणे अर्धव्यास क्या लिया गया था, यहां बोला गया था कि 6 सेंटीमीटर लंबे अर्धव्यास से, तो लिखेंगे 6 गुणे 6, 2 बार लिख दिए, और ये गुणे 4। देखिए 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है, 7 से 6 तो कटेगा नहीं, 22 कटेगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे। तो ऊपर में बच रहा है 22 गुणे 6 गुणे 6, आएगा 792 बटे में 7। ठीक है, तो 792 बटे में 7, ये चाप का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, हमें निकालना है कि चाप छोड़कर, ये जो वर्गाकार जो भाग है इसमें जो चाप को छोड़कर जो रेखांकित भाग है उसका क्षेत्रफल। तो अगर हमें पूरे वर्ग का क्षेत्रफल पता है और चाप का क्षेत्रफल पता है, तो इसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि रेखांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है। तो लिखेंगे, इसलिए क्या बना दिया, नक्का बना दिया। ठीक है, तो नक्शा किए गए क्षेत्र की परिसीमा और क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे नक्शा, जो सवाल में बोला गया है वही लिखेंगे भाई हम, नक्शा का क्षेत्रफल, जो नक्शा बनाया गया है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो
कुल जो एरिया है वो है 144, उसमें से बिना नक्शा वाला जो एरिया है वो है 792/7। ठीक है, अब जैसे हम भिन्न का घटाव करते हैं वैसे ही इसे घटा देंगे, इसका लॉसा निकलेगा 7। ठीक है, इसके नीचे मान लीजिए 1। ठीक है, तो 144 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1008, और ये तो 792 ही रह जाएगा। 1008 से 792 को घटाएंगे होगा 216/7। ठीक है, बस इसे भागा देंगे तो मिश्र भिन्न में आ जाएगा 30 सही 6/7। चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ये जो नक्शा जो बनाया गया है इसका क्षेत्रफल हम निकाल लिए 30 सही 6/7 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है इसकी परिसीमा। ये जो नक्शा है इसकी परिसीमा बतानी है। तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से क्षेत्रफल हम देख रहे हैं कि ये एक वृत्त का 1/4 भाग है, तो उसी तरह से परिसीमा का भी ये 1/4 भाग ये है। परिसीमा का 1/4, परिसीमा का 1/4, परिसीमा का 1/4, परिसीमा का 1/4। तो अगर हम एक ही वृत्त का, देखिए यहाँ पर 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, तो कुल 4 हो, ये तो पूरा का पूरा एक वृत्त बन गया। ठीक है, तो वृत्त की जो परिधि होगी वही इसका भी परिधि होगी। ठीक है, लेकिन लिखेंगे कैसे? लिखेंगे नक्शा की परिधि, परिसीमा बोल रहा है। ठीक है, परिधि और परिसीमा एक ही होते हैं। परिसीमा 1/4 गुणे 2πr, यानी कि ये सिर्फ अगर मैं इतना लिख रहा हूं 2πr तो ये पूरे वृत्त का चाप हो गया, लेकिन अगर 1/4 कर दे रहा हूं तो सिर्फ इस भाग का चाप हुआ, इतना हुआ। और ऐसे ही कितने हैं? 4 हैं, तो यहां गुणा कर देंगे 4 से। ठीक है, बस इसे हल कर दीजिए। 1/4 गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना दिया है? आर हमें इसका पता है 6 और गुणे 4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा और कुछ नहीं कट रहा है, तो 2 गुणे 22 गुणे 6, इन तीनों का, ये तीनों ऊपर ऊपर है, तो 2, 22 और 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 264/7। ठीक है, अब इसका हम अगर मिश्र भिन्न में बदले तो होगा 37 सही 5/7। और चूंकि ये परिसीमा है इसलिए हम इसमें वर्ग नहीं लगाएंगे, सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया था परिसीमा और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, अभी परिसीमा निकाले हैं, ये 2 हो गया इसका उत्तर। तो 15 नंबर तक हमने सॉल्व किया। आगे का जो सवाल है हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।